व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिक्साना एमेनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, आज हम आपको लेके आए हैं प्रेस क्लब पर, जहां पर एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है, जो कि सेंट्री वर्कर्स और जो कानगनी करने वाले लोग हैं और कुल्ली लोग, जो मज़दूर लोग हैं, उनके लिए है। ख़ास तौर पर इसका टॉपिक, आज के इस प्रोटेस्ट का टॉपिक है जो सेंट्री वर्कर्स हैं। यहाँ पर जस्टिस फॉर द वॉइसलेस पीपल के लोगों ने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया है और वो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि जस्टिस फॉर द वॉइसलेस पीपल एक रज़ाकार शहरियों का ग्रुप है जो कई बरसों से पाकिस्तान में ठेका पर कचरा उठाने और सफाई करने वाले मुलाजमीन की गैर कानूनी तनख्वाह, EOBI से महरूमी और गैर इंसानी पेशा वराना माहौल के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जियाँ और सिंध के दीगर शहरों की म्यूनसिपल कमेटियों में अपने अरूज पर हैं, जहां हज़ारों खाकरोबों को 13,000 रुपये से 15,000 तक माहाना तनख्वाह दी जाती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक इन ठेका पर काम करने वाले मुलाजमीन में तकरीबन 20% तादाद 16 साल से कम उम्र बच्चों की है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत की ये पॉलिसी बच्चों से जबरी मुशक्क़त को फ़रोग़ देती है। जुल्म और लाकानूनियत की ऐसी खुलम खुला नुमाइश सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब सब हुकूमती इदारे, सियासतदान, इंसानी हकूक़ के इदारे, लेबर डिपार्टमेंट और चीनी और तुर्की के ठेकेदार कंपनियां मिलकर इस जुर्म में शरीक हों। हमारा एहतजाज उन सब इदारों के ख़िलाफ़ ही है जिनकी मिली भगत ने पाकिस्तान को मौजूदा दौर में ग़ुलामी का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया है। व्यूअर्स, आप इन सब से बात कीजिए, इन सब की बातें सुनिए और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये सारी प्रेस रिलीज़ जो उन्होंने आज जारी की है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ रहें और देखें कि प्रेस रिलीज़ में क्या, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे जो आज का प्रोटेस्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है। इस वक्त नईम सादिक साहब हमारे साथ हैं, जो कि ना सिर्फ सेंट्री वर्कर्स के लिए बल्कि वो माइंस वर्कर्स के लिए भी और जो कुचला हुआ जो भी इंसान है उन सब के लिए काम कर रहे हैं। वो कुलियों के साथ काम कर रहे हैं, वो जो जितने भी मज़दूर हैं उन सब के साथ काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, सर, जब ये सारा का सारा सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी गवर्नमेंट पे कि हमें उसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ा? गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से $100 मिलियन का लोन लिया, डॉलर का लोन लिया। अब क्योंकि उसको खाने भी थे ना उन डॉलर को, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप किसी बाहर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि अगर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो तो डॉलर आपको नहीं मिलेंगे, आपको रुपए ही मिलेंगे। ओके, मगर जब आप बाहर की कंपनी को देंगे तो फिर उनको भी डॉलर मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनी को और टर्किश कंपनी को दे दिए गए, हैदराबाद और कराची के लिए। अच्छा, अब चीनी और तुर्की जो हैं वो आके हमारा जो कचरा है वो तो साफ़ नहीं करेंगे, तो उनका एक एक आदमी सिर्फ यहाँ होता है और वो फिर मज़ीद कई दर्जन ठेकेदार और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने नीचे रखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने अपने एरिया से 100 बंदे लेके आ जाया करो। अच्छा, अब वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में सब अच्छी बातें लिखी होती हैं कि भाई जो भी काम करेगा उसकी हिफाजती तदाबीर भी होंगी, उसकी मिनिमम वेज भी होगी, उसका EOBI भी होगा वगैरह। ये उनमें से एक चीज़ को भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनको चेक करने वाले कौन लोग हैं? वही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चाइनीज़ कंपनी की गठजोड़ होती है, एक दूसरे के पैसे खाए होते हैं, तो वो एक दूसरे की शिकायत भी नहीं करते, तो विद द रिज़ल्ट कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं और ये एहतिसाल का सिलसिला, ये जुल्म का सिलसिला, ये ग़ुलामी का सिलसिला हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है। और एक सबसे ख़राब बात ये है कि भाई वो तो सह रहे हैं, मगर जो हमारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? वो अंग्रेज़ी में मुश्किल बातें तो कर रहे होते हैं, पर वो इनकी खिलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठाते?
वो क्यों नहीं कहते कि ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए हमने अपने डिपार्टमेंट्स का सबसे लिखा है कि सबसे वो सब इदारे हैं। हाँ, तो आप हमारी प्रेस रिलीज़ पढ़े, हमने उन्हें सब डिपार्टमेंट के नाम लिखे हैं। इसमें ह्यूमन राइट कमीशंस भी शामिल हैं, क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मगर ये सब अपने दफ्तरों में कागजी कार्रवाई, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को ख़त लिख दिया और कह दिया मैंने तो अपना काम कर दिया। तो सब ने अपना काम कर दिया है, सब ने ख़त लिख दिए हैं, मगर एक पैसा किसी को नहीं मिला है। ये है मसला हमारा। तो क्या आपको लगता है जब हम बात करते हैं कि ये नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो करप्शन फैली हुई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है जब मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं घर का सरबराह हूँ, मैं ही घर का पैसा उठा के बाहर ज़ाया कर रहा हूँ, तो फिर घर के अंदर का माहौल कैसे ठीक होगा? इसका एक ही तरीका है कि हम सब आवाज़ उठाएं और ये कहें कि ये जितने 8 महकमे हैं इनके सरबराहान को जेल भेजा जाए। इन्होंने 10 सालों से इंसानी हकूक़ को पामाल किया है। ये एक वायलेंस होती है, यानी कि आप अगर रोज़ किसी की पिटाई करें तो ये उसके बराबर होता है। तो मगर इस पे हम इसलिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं ना। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक बात मैं और जानना चाह रही हूँ कि ये जो सेंट्री वर्कर्स हैं, ये क्योंकि आपने बहुत करीब से मैंने देखा है, आपने जो इंटरव्यूज़ उनसे किए हैं, जो बातचीत आपकी होती है, मैंने उसको देखा है, मैंने उनको स्टडी किया है। तो ये संडे के दिन भी, अभी बात हो रही थी उनकी टाइमिंग की, तो संडे के दिन भी ये काम कर रहे होते हैं, उसके बारे में इन्होंने 5 ईद की छुट्टियों पे काम किया है। अब आप संडे का कह रही हैं, तो ये जो छुट्टियों में काम करते हैं ये तो उस सारी बीमारी का एक पहलू है। हम तो ये कहते हैं कि इनकी तो बुनियादी तनख्वाह जिसके ऊपर उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाना होता है वो ठीक नहीं है। तो हम वहाँ से शुरू करें, फिर इनको जो मेडिकल होता है, ये बीमार हो जाते हैं जैसे हम सब होते हैं, तो फिर इनको ये बेचारे उतने दिनों की इनकी तनख्वाह इनको वैसे ही नहीं मिलती, क्योंकि ये दिहाड़ी के लोग हैं। इनका ना कोई नाम है, ना नंबर है, ना निशान है। इनको अगर ये ज़रा बात करेंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये इनका तो गुजरे हुए कल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सब बातें हम इन सब को मालूम हैं, क्योंकि ये भी उसी दुनिया में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कराची की किसी भी स्ट्रीट पे जाएं और अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड नहीं भी हैं तो आपको दर्जनों लोग नज़र आ जाएंगे। ये कोई छुपे हुए लोग थोड़ी हैं। लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है, आप उससे जाके पूछें भाई तुम्हारा क्या हाल है, क्या नाम है, क्या तनख्वाह है, वो आपको सब बातें बता देगा। हमारे पास हर रोज़ के 2, 4, 6 इंटरव्यूज़ हैं, यानी कि कई 100 लोगों के हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं। ये नहीं कि हम कोई एनेक्डोटल बात कर रहे हैं कि जी एक आदमी ऐसे होता है, नहीं, पूरे निज़ाम में एक आदमी को ऐसे क्रूअली ट्रीट किया जाता है। तो ये बातें हमने चीफ मिनिस्टर को, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स में हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के लोग हैं, इन सबको बताई है। मगर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई से ज़्यादा कुछ नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ जाहिद फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जो कि अर्बन रिसोर्स सेंटर में अपने लोगों के जो लोग हैं पाकिस्तानी माशरे में मौजूद, उन सब की तरक्की और बहबूद के लिए काम करते हैं, और साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी काम करते हैं जो इस माशरे में बहुत मजबूर और बेबस हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस सारी सूरत हाल में, जबकि हम देखते हैं कि A to Z पूरा का पूरा माशरा जो है वो करप्शन में उन सब के हाथ जो हैं वो एक जैसे बराबर इन्वॉल्व हैं, तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल है जो हम समझ सकें कि इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम इशू है ये, और जिस तबके की बात हो रही है वो तबका भी अहम है। बुनियादी तौर पे तो वो शहर को साफ़ करता है, गंद हम फैलाते हैं, साफ़ वो करता है, तो वो अहम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस शहर का एक बहुत बड़ा तबका जो तबकाती निज़ाम पे, ज़ात पात पे रखता है यकीन, वो
इनको बतौर आज सिटीज़न ह्यूमन डिग्निटी एक्सेप्ट नहीं करता। जब यही लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सब काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपनी सफाई भी करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो काम को ज़ात पात में तकसीम कर दिया जाता है, मज़हब के नाम पे तकसीम कर दिया जाता है। ये तो फ़लाँ लोग करेंगे, ये तो फ़लाँ लोग करेंगे, ये फ़लाँ ज़ात के लोग करेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने एक सोच बनाई है। जो काम है वो अहम है, इसको हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की ज़िम्मेदारी है, हुकूमती वो इदारे जो इंसानी हकूक़ से डील करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, GSP प्लस का जो बेनिफिट लेते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जो पाकिस्तान का दस्तूर है, जो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का UNO का है, उसका पाकिस्तान का दस्तूर, ये सब इंश्योर करते हैं कि मज़दूर के हकूक़ क्या हैं, मज़दूर का क्या हक़ है, मज़दूर की जो उजरत है, मज़दूर के जो औकाते कार हैं, जो उसके काम करने के हालात कार हैं, ये सब उसमें दर्ज हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। यहाँ ही नहीं, दूसरे महकमों में भी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो और बहुत से हैं, ये कुलियों का इशू है, ये बहुत सारे डिपार्ट हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा। हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है, हम इशू को रेज़ कर सकते हैं, आप रेज़ कर सकते हैं, हम रेज़ कर सकते हैं एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लेकिन आफ्टर ऑल इस मसले के हल की तरफ जाना वो हुकूमती नुमाइंदों का, हुकूमती इदारों का ही डोमेन है, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरी मुतालबा है कि अभी गवर्नमेंट ने जैसे मिनिमम वेज 36,000 अनाउंस की है स्किल्ड वर्कर के लिए, ये स्किल्ड वर्कर हैं, इसको इंश्योर करें कि इनको ये 36,000 मिल जाए। रुकावट क्या है बीच में, वो आपके अपने एजेंट हैं। बेहतर कहते हैं ना गुड गवर्नेंस करके इसको गैप को ख़त्म किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है, सिंध हाई कोर्ट ने, कि इनको मिनिमम वेज इनका हक है। अब वहाँ पे हुकूमती इदारों के जो अहलकार जाते हैं, हाँ करके आते हैं। तो अब हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। अभी बात की आपने ड्यूटी आवर्स की कि हर एक जो भी यहाँ पे हमारे महकमा जाते हैं उनके सबके ड्यूटी आवर्स हैं, लेकिन ये जो हमारे सफाई वाले सेंट्री वर्कर्स जो हैं, हम अक्सर सैटरडे को निकलते हैं तो भी हम उनको रोड्स पे देखते हैं, संडे को निकलते हैं तो भी हम उनको रोड्स पे देखते हैं। तो क्या इनके कोई रूल्स नहीं है, इनके कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है? देखें, हमारे यहाँ 70s के अंदर, मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था ना, तो एक डिपार्टमेंट होता था अंजुमन इदारा बेरहमी जानवरान। तो यानी कि वो हमारी KMC के नीचे एक डिपार्टमेंट था जो कि काम करता था। अगर कोई किसी जानवर को जुल्म करते हुए कोई बंदे को वो देख लेते थे तो पकड़ लेते थे, उन पे फ़ाइन होता था। अच्छा, अब यकीन करें कि दो चीज़ें जो हम जो देख रहे हैं कि एक तो एक जो अगर हम इसका एक इंसानी पहलू देखें तो एक तो स्लेवरी इसमें प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा चाइल्ड अब्यूज़ है, तीसरा जो है हम अपने बुज़ुर्गों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये तीन इसमें चीज़ें हैं। स्लेवरी का जो एक जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, उसमें ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे हैं जो कि किसी जगह पे भी दुनिया में ये नहीं प्रैक्टिस हो रहे। फिर इसमें आप ये देखिएगा कि सैटरडे की तो छुट्टी छोड़ें, उनको तो संडे की, उनको बल्कि इवन का कोई छुट्टी नहीं है। वही मैंने जिक्र किया कि सैटरडे संडे हर रोज़ वो आपको नजर आते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई इंसान ऐसा है हमारी इस दुनिया में कि कोई भी छुट्टी किए बगैर वो जो ना अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को कायम कर सके, नहीं होता। तो ये भी यहाँ हो रहा है, उनकी कोई उनका वो नहीं है, उनको कोई छुट्टी की का ऑप्शन नहीं है।
उनको ड्यूटी आवर्स का जो एक लीगल जो लिमिट है वो प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो डेफिनेटली देखें हमारे जो डिमांड्स हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड है कि उनकी ड्यूटी आवर्स की जो सरकार मुकर्रर करती है वो उसको जो ना फॉलो किया जाए। मेरे ख्याल में नईम सादिक ने काफ़ी कुछ डिटेल में आपको बताया एंड हम तो बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको राइट्स मिले, उनको जो लेजिटिमेट सैलरी है, मिनिमम वेज, एटलीस्ट मिनिमम वेज मिले, ओवर टाइम मिले। तो जो गवर्नमेंट के लॉज हम तो कह रहे हैं कि क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का जो वेस्ट है वो भी गवर्नमेंट ही का पार्ट है, वो अपने रूल तो उसको तो करें फॉलो, वो अपना ही लॉ फॉलो खुद नहीं करते तो औरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। And we continue to turn a blind eye to all the brutalization of children. Not only do they have a right to their childhood, not only have we allowed their childhood to be taken away, but we have exposed them to acids, their skin, their genitals, all of them. We allow them to burn and fester in the sewers. How does that allow us to call ourselves civilized? बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मतलब इतनी अनसेफ कंडीशंस में किसी को आपने और इतनी ख़तरनाक उसकी लोगों की जानें गई हैं इसमें, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं, किसी सूरत से सही नहीं है, बिल्कुल ग़ुलामी है ये। मतलब हमने एक इतनी बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन अपने लोगों की और हुकूमत के ही इदारे करें, तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। जो तो जुल्म है, आई डोंट नो राइट अंडर द उनके अपनी नाकों के सामने इसके नीचे इतना जुल्म हो रहा है, वो बहुत अफसोस की बात है। बस यही कह रहे हैं कि यार कभी तो इनको अगर ये सबको आप इमेजिन करें तो अगर ये सबको अपनी जो नॉर्मल तनख्वाहें हैं वो दें तो आपको ना तो BISP की ज़रूरत होगी, ना वो कौन सा वाला दूसरा है जो हाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी गवर्नमेंट को। तो वी विल टेक अप दिस मैटर टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.